खपागड़ी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 17 तारीख और सुबह के अभी 7 बजे हैं। ये हम लोग दशा माता की पूजा करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दशा माता की आरती की थाली बता रही हूँ। पूजा की जो थाली हम लोगों ने जमाई है वो देखिए आपकी क्या क्या सामान रखा है। उसके बाद में फ्रेंड्स, सासू जी, देवरानी और मैं, हम तीनों ने जाके दशा माता की पूजा करी थी। अभी सुबह फ्रेंड्स 7 सवा 7 बज रहे हैं और हम लोग पूजा करने चले गए थे। इस बार हम थोड़ा सुबह का ही मुहूर्त देखकर और पूजा करने चले गए थे। बस घर का जो बासी काम होता है, झाड़ू पोछे, बर्तन वगैरह, नहाना धोना, वो सब किया था हम लोगों ने। और हम पूजा करने चले गए थे क्योंकि तीनों बच्चे सो रहे थे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी फ्रेंड्स। तो बारिश में ही हम लोग पूजा करने गए थे। तो ये आगे आगे सासू जी जा रहे हैं और सासू जी के पीछे हम दोनों लाड़ियाँ आ रहे थे। अब ये देवरानी और सासू जी दोनों खड़े हुए हैं यहाँ पे नंबर लगा के पूजा करने के लिए। अब हम लोग पूजा करेंगे फ्रेंड्स। तो हम दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ ने साथ में मिलकर पूजा की थी दशा माता की। तो देखिए आप पूजा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स पानी आ रहा था और रुक रहा था, इसलिए हम लोग इस बार जल्दी ही पूजा करके आ गए थे। क्योंकि फिर तीनों बच्चों को साथ में लेके जाना कीचड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए बच्चे सोए थे और हम लोग पूजा करके आ गए थे। तो बस ये हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दशा माता की पूजा किस तरह से की जाती है। अगर आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से पूजा की जाती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा है कि जो वो रेड साड़ी में जो लेडीज़ बैठे हुए थे वो यहाँ पर जो दशा माता की पूजा करते हैं उन लेडीज़ों को आरती सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं दशा माता की। तो वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, फिर सब लोग यहाँ पे कथा सुनते हैं। हम लोग कथा फ्रेंड्स घर पर ही सुनते हैं। मेरे सासू जी खुद कथा वाच के और फिर हमको सुना देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर पूजा की थी। वैसे आप चाहें तो जैसे कोई घर की एक लेडीज़ भी पूजा करती है तो चलता है, अगर एक बहू भी पूजा करती है तो चलता है। लेकिन पूजा है फ्रेंड्स, जितने लोग विधि विधान से और श्रद्धा भक्ति से पूजा करें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है घर के लिए। और अगर कोई बाहर हो तो कोई बात नहीं, कोई एक इंसान जाके भी पूजा कर सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा हुई थी, मीन्स अभी तो आधी ही पूजा हुई है। उसके बाद में इतना भयंकर पानी आया था ना फ्रेंड्स, इतना भयंकर पानी आया था, आप देख सकते हैं। तो हमें सामने जो आंटी का घर था वहाँ पे जाके सारी लेडीज़ों को वहाँ पे रुकना पड़ा था। मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। ये फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए थे, तब जाके थोड़ा सा पानी कम हुआ था। उसके बाद में हमने आगे कंटिन्यू किया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम लोग जो खेत बोने का होता है वो खेत बोना और पियर बाट पूजना ये सब करेंगे। तो अभी आप लोग आगे बने रहिए व्लॉग में, आपको मैं पूरी पूजा बताऊंगी कि किस तरीके से हमने पूरी पूजा की थी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से खेत बोए जाते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हम दोनों देवरानी जेठानी ने, सासू जी ने, तीनों ने अलग अलग खेत बोए थे। इस तरीके से अलग अलग खेत बोए जाते हैं और फिर इन खेतों के कंकु, चावल, हल्दी, इन सब चीज़ों से पूजा की जाती है। जो भी पूजा का सामान होता है वो चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, ताकि हमारा घर, हमारे खेत खलियान हमेशा हरे भरे रहे और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि, धन धान्य रहे। इसके लिए इस तरीके से पूजा के बाद खेत बोए जाते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग पियर बाट जो होती है वो पूजेंगे। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे पूजी जाती है। तो ये इस तरीके से खेत बो के और फिर वहाँ पे पूजा का सारा सामान चढ़ाया जाता है। अब आप लोग देखिए कि पियर वाट किस तरीके से पूजी जाती है और क्या आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरीके से ये सब रीति रिवाज किए जाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये फ्रेंड्स हम लोग मीन्स जिस दिशा में हमारा मायका होता है, हमारा पियर होता है, उस दिशा
पर वहाँ पर रोड पर उस दिशा में थोड़ा सा धोकर, जल से धोकर, और फिर वहाँ पे उस दिशा में पूजा की जाती है। रोड पर ही कंकु, चावल, अक्षत वगैरह जो भी होते हैं पूजा के सामान, वो चढ़ा के पूजा की जाती है, जिससे कि हमारा मायका, हमारा पियर हमेशा हरा भरा रहे और हमारी पियर बाट मतलब हमारा पियर आना जाना चलता रहे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे जो सुहागिनें होती है वो एक दूसरे को कंकु की टिक्की लगाती है। एंड जो मेहंदी होती है वो थोड़ी सी, देखना आप अभी हाथ में, ये जैसे आंटी मेहंदी दे रहे हैं मेरी देवरानी को, तो इस तरीके से हाथ में मेहंदी दी जाती है शगुन की, जो शुभ माना जाता है। और अपने से बड़ी लेडीज़ों के पैर छुए जाते हैं। तो ये भी आपको जो टिक्की वगैरह लगाने का जो रिवाज होता है, ये भी आपको 10 लेडीज़ों के साथ करना रहता है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 10 के साथ तो करना ही रहता है। अगर आप ज़्यादा के साथ भी करो तो अच्छा है। बस अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर फेरे लेंगे। तो जो पूजा की जाती है दशा माता की, उसके आर पार सोट लेके आर पार फेरे लिए जाते हैं 10, और हाथ में पूरे चावल, मतलब आखे जो चावल होते हैं, अक्षत के दाने, वो रखे जाते हैं। और एक एक फेरे के साथ में एक एक चावल का दाना माता जी को चढ़ाया जाता है। इस तरीके से 10 फेरे लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने फेरे लिए थे। बस अब ये मैंने आप लोगों को बताया। फेरे लेके फिर यहाँ पे हम लोग मंदिर के जस्ट सामने आ गए थे, और यहाँ पर होली जो जलाई थी, मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया है, मंदिर के भी कई ब्लॉग शेयर किए। तो होली की पूजा हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग मंदिर आए थे, तो भोलेनाथ की पूजा वगैरह जो डेली करते हैं, जो जल चढ़ाना करना, वो सब किया था। और पूरी मंदिर में जाकर अच्छे से पूजा पाठ वगैरह की थी। तो ये देवरानी सासू जी ने पूजा की, उसके बाद में फिर मैं बैठी थी और फिर मैंने पूजा की। और अभी फ्रेंड्स मतलब 8 भी नहीं बजे होंगे, 8 सवा 8 बजे होंगे, 8 ही बजे होंगे वैसे तो। सवा 8 बजे तक तो हम लोग घर आ गए थे रिटर्न पूजा करके। तो बस अब हम लोगों की पूजा ख़त्म हो गई है, अब हम लोग घर जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने तीनों ने पूजा पाठ वगैरह की। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा व्लॉग। अभी हम घर आ गए हैं, और यहाँ पे फिर घर की जो बाहर की जो दीवार होती है, वहाँ पर हल्दी के 10 छापे बनाए जाते हैं। दशा माता के 10 छापे बनाए जाते हैं, जो कि शुभ माने जाते हैं, जिससे कि माता जी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से 10 हाथ के छापे बनाए जाते हैं। कोई भी बना सकता है, मतलब मीन्स कोई भी से, मतलब मेरा मतलब है कि जो भी लेडीज़ से पूजा करके आई है वो कोई भी बना सकते हैं। 10 छापे बनाए जाते हैं, और इस तरीके से उंगली पे, अंगूठे पे बीच में एक एक कंकु की टिक्की लगाई जाती है। कंकु चावल से ये छापों की पूजा की जाती है। और फिर कंकु, चावल और हल्दी तीनों की 10-10 टिक्कियाँ, इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से 10-10 टिक्कियाँ लगाई जाती है। कंकु, चावल और हल्दी की दशा माता की 10 टिक्कियाँ, जो कि हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आते हैं। और ये जो मेन हमारा दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस जो होता है, जो घर के अंदर प्रवेश करने का, वहाँ पर दोनों साइड सातिये बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।